हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एस के वर्मा। और आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हम कर रहे थे उसका प्रश्न नंबर 11, 12, 13 और 14। ठीक, देखिए प्रश्न नंबर 11 न्यूमेरिकल है, बिल्कुल ही आसान है। प्रश्न नंबर 11, देखिए क्या दे रखा है। कहता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस दे रखा है। सबसे पहले मैं अवतल लेंस बना लूंगा, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ूंगा। अवतल लेंस मैं बना लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये अवतल लेंस हो गया और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। आपको पता है अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो माइनस में होती है। अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? माइनस में होगी। ठीक है, तो फोकस दूरी दे रखी है माइनस के 15 सेंटीमीटर। ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। यह दूसरा वक्रता केंद्र, ये पहला वक्रता केंद्र। ठीक है, फोकस दूरी स्मॉल f क्या होगा? माइनस के 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो गया प्रकाशिक केंद्र इसका O। लिख लिया, फोकस दूरी आपने लिख ली। और बिंब का 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। ठीक है, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। देखिए आपको ध्यान होगा अवतल लेंस के बारे में, मैं आपको थोड़ा सा याद करा देता हूं। एक ट्रिक बताई थी मैंने अवतल लेंस के बारे में। ठीक है, उत्तल लेंस के सबसे ज्यादा केस थे। अवतल लेंस हमेशा हमेशा क्या करता है? सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है और अपने सामने ही बनाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखनी है। तो इसलिए मैं पीछे वाले पेज के अंदर आपको लेके गया हूं थोड़ा सा आपको याद कराने के लिए कि अवतल लेंस हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, तो ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये प्रतिबिंब मान लेते हैं ये यहां पर बनेगा। प्रतिबिंब है ये A डैश B डैश। ठीक है, और ये कितनी दूरी होगी? V जो होगी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। माइनस के 10 सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस की होती है दूरी, यहाँ पे प्लस की होती है, तो माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो V क्या है? माइनस के 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब दूरी। फोकस दूरी माइनस के 15 सेंटीमीटर है। और बिंब लेंस से कितनी दूरी पर बताना है कि बिंब कितनी दूरी पर स्थित है। मान लीजिए बिंब यहाँ पे स्थित है, ए बी जो बिंब है ना यहाँ पर स्थित है, तो कहता है U बताओ कि कितना है। U बताओ कितना है। ठीक है, सिर्फ दूरी बतानी है आपने। तो आपको जो लेंस सूत्र आपको पता है। ठीक है, लेंस सूत्र आपको पता है। क्या दिया था लेंस सूत्र हमने? दर्पण का सूत्र जो है माइनस में था, लेंस सूत्र जो है वो सॉरी जो दर्पण का सूत्र जो है वो प्लस में था और लेंस सूत्र जो है माइनस में होता है। ठीक है, तो लेंस सूत्र क्या था? 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/f। V हमें माइनस के 10 दे रखा है और U जो है हमें निकालना है, ये माइनस आएगा यहाँ पे। और स्मॉल f जो है वो माइनस के 15 दे रखा है। तो ये माइनस के 1/U इस साइड ले आओ तो 1/U हो जाएगा। ये माइनस के 1/10 और ये प्लस माइनस के 1/15 जो है प्लस का 1/15 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/U किसके इक्वल हो जाएगा? 1/15 माइनस 1/10। इसका एलसीएम हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 10 तिये 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/30। 1/U हो गया माइनस के 1/30 और U हो जाएगा माइनस के 30/1 लगा लो या फिर माइनस के 30 लगा लो। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो बिंब जो होगा कहाँ होगा? 30 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। कहाँ पे? इस साइड अवतल लेंस के सामने, माइनस के 30 सेंटीमीटर। यही निकालना था।
ठीक है, तो लिखेंगे क्या आप इसके अंदर, ये तो मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया, निकाल के वैसे दिखा दिया। तो आपने लिखना है, दिया है अवतल लेंस दिया है, फोकस दूरी माइनस के 15 सेंटीमीटर, माइनस के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। क्यों फोकस दूरी माइनस में ली, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। प्रतिबिंब दूरी बी जो है माइनस के 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनता है अवतल लेंस में, ध्यान रखना। और जो ठीक है, प्रतिबिंब दूरी माइनस में लिखी, ये रीजन दे रखे क्योंकि अवतल लेंस हमेशा बाई ओर प्रतिबिंब बनाता है, बाई ओर बनाता है, सीधा और आभासी बनाता है। और निकालना क्या है, बिंब दूरी स्मॉल यू निकालनी है। लेंस सूत्र का हमें पता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बी की जगह -10 रख दो, यू को खाली छोड़ दो और स्मॉल एफ की जगह -15 लिख दो। ठीक है, ये निकाल लोगे आप, स्मॉल यू आ जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। मतलब जो बिंब बनेगा ना, माइनस का मतलब इस साइड है, 30 सेंटीमीटर इस साइड बनेगा, अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, बिंब बनेगा नहीं, मतलब बिंब है, बिंब जो अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, तभी उसका प्रतिबिंब जो है ना वो अवतल लेंस के सामने ही सीधा और आभासी और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बना हुआ है यहाँ पर प्रतिबिंब। तो बिंब कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है अवतल लेंस के सामने बाईं ओर। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 11 था। उसके बाद प्रश्न नंबर 12, देखिए प्रश्न नंबर 12, देखिए क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 12 दे रखा है, देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण। देखिए पिक्चर बना के मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, मैंने नोट्स के अंदर सारी चीजें बना रखी। उत्तल दर्पण मैंने बना लिया, ये इसका ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, बना लोगे आप। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो उत्तल दर्पण की तो फोकस दूरी प्लस में होती है, तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण ये भी दे रखा है। ठीक है, ये चीजें लिख ली। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बतानी है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। ठीक है, अब उत्तल दर्पण का अगर आपको ध्यान हो, ऊपर उत्तल दर्पण का आपको अगर ध्यान हो, मैं आपको बैक लेके जाता हूं आपको उत्तल दर्पण के ट्रिक में। अवतल दर्पण की सबसे ज्यादा सिचुएशन थी, उत्तल दर्पण की जो सिचुएशन बहुत कम थी, 2 ही सिचुएशन थी उत्तल दर्पण की। ठीक है, और उसमें जो प्रतिबिंब जो बनता है ना, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, उत्तल दर्पण के पीछे, और सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, ध्यान है। ठीक है, जैसे अवतल लेंस सीधा और आभासी बनाता है, इस तरह उत्तल दर्पण भी, अवतल लेंस सीधा और आभासी बनाता है, उत्तल दर्पण भी सीधा और आभासी बनाता है। ठीक है, तो चलिए दोबारा चलते हैं उसी पेज पे। ठीक है, तो देखिए उत्तल दर्पण दिया है, ये चीजें हमने लिख ली। इस पिक्चर को मैं उठा लेता हूं। देखिए बिंब दूरी जो है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। बिंब कहाँ है, उत्तल दर्पण के सामने। देखिए बिंब दूरी 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, उत्तल दर्पण के सामने कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बतानी है, बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के सामने होगा ना बिंब, तो माइनस के 10 सेंटीमीटर लोगे आप, ये बिंब है, माइनस के 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, और उसकी प्रकृति मतलब आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा। ठीक है, ये चीजें बतानी है। देखिए दर्पण सूत्र का आपको पता है, दर्पण सूत्र में प्लस का साइन आएगा। देखो 1/v जमा में 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v v हमें निकालना है, और u की जगह -10 और f की जगह 15, क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लोगे 1/v, ये जमा माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1/15, और 1/v इक्वल टू 1/15, ये माइनस का इस साइड प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 1/10 जमा में 1/15 हो जाएगा। एलसीएम ले लोगे 30, 3 जमा में 2, 5/30, 1/6, 1/v इक्वल टू 1/6, v इक्वल टू पलट दो इसको भी और इसको भी पलट दो, v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, प्लस का है ना, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा ना इस साइड बनेगा 6 सेंटीमीटर दूर, ध्रुव से 6 सेंटीमीटर दूर पे बनेगा। ठीक है, v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और देखिए
उत्तल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है ना हमेशा सीधा और आभासी होता है, सीधा और आभासी होता है, ठीक है। और क्योंकि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा और आभासी बनता है, ठीक है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर ये चीजें देखिए, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं। उत्तल दर्पण वाले केस में देखिए, मुख्य फोकस और ध्रुव वाला फंडा वो रॉन्ग है, उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखोगे, ठीक है, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखोगे ये सिचुएशन आएगी, तो रॉन्ग नहीं करना है, इसको करेक्ट कर दूंगा मैं आपको नोट्स के अंदर। एक्स्ट्रा लाइन ये मैंने ऐड कर रखी थी इसके अंदर, वैसे जरूरत नहीं थी इसको बताने की, ठीक है, ये लाइन बताने की जरूरत नहीं थी ये, क्योंकि मुख्य ध्रुव और अनंत के लिखा जाएगा, जरूरत ही नहीं है वैसे। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर ये जो है वो काटे दो, ऐसे लिखना पड़ेगा कि जो उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे सीधा और आभासी बनता है, ऐसे लिखना है, ठीक है, सीधा और आभासी बनता है, ये चीजें लिखनी पड़ेगी। तो ये चीजें ये कर लोगे आप। प्रश्न नंबर 12, उसके बाद प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 बोलता है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ क्या है। देखिए समतल दर्पण है, ये मैं समतल दर्पण बना लेता हूं, ये इसकी पॉलिश है, ठीक है। और मान लीजिए ये कोई बिंब है, तो देखिए आपको पता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जितनी दूरी ये है इतनी दूरी ये होगी। समतल दर्पण के अंदर जितनी बिंब की दूरी है ना परावर्तक पृष्ठ से, तो प्रतिबिंब की ना उस परावर्तक पृष्ठ से उतनी ही दूरी होगी। तो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन +1 है, मतलब मैग्निफिकेशन जो है वो +1 है। अब प्लस का साइन किसके अंदर होता है, ठीक है, +1 का साइन आपको पता है, माइनस का साइन होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और प्लस का साइन है तो वो आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब होगा। और समतल दर्पण में तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये भी आपको पता। उल्टा कहाँ बनता है, शीशे के सामने खड़े उल्टा दिखाई देता तो आपको सीधा ही दिखाई दोगे, ठीक है। और उतनी दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब जितनी दूरी पर आप खड़े हो। तो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन अगर +1 है, इसका मतलब है प्रतिबिंब, प्लस का मतलब है आभासी है, आभासी होगा तो सीधा होगा, आपको पता है। वास्तविक उल्टा होता है, आभासी सीधा होता है। तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। और प्रतिबिंब का आकार देखिए +1 है ना, +1 का मतलब जो साइज है ना उसका बिंब का, वही प्रतिबिंब का आकार होगा। तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर है। और प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे बना है, उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर बिंब जो है वो समतल दर्पण के सामने रखा गया, ठीक है। पीछे समान दूरी पर बना है, ये जो है मैं ऐड कर दूंगा, समतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब जो है ना समान दूरी पर बना है, ये चीजें मैं ऐड कर दूंगा नोट्स के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, देखिए ये न्यूमेरिकल इतने दिए गए इस लेसन के अंदर कि बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा करें कौन सा ना करें, लेकिन आपने एक एक करके सारे कर लेने हैं अगर आपने कंफ्यूजन हटानी है। देखिए क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, सबसे पहले क्या दे रखा है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण मैंने बना लिया, इसका मुख्य ये ध्रुव बना लिया, ये मुख्य फोकस बना लिया, ये वक्रता केंद्र बना ली। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी है ना प्लस में होती है, आपको पता ही है। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब है, ये 5 सेंटीमीटर लंबाई का ये बिंब रख दिया इसके सामने, ठीक है। और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, प्लस की होगी ये। और वक्रता त्रिज्या भी प्लस की होगी क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है प्लस में होती है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रकृति और साइज, मतलब 5 सेंटीमीटर का बिंब है तो प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर का बनेगा, स्थिति बतानी है कितनी दूर बनेगा, और प्रकृति आभासी या वास्तविक का ये बताना है। तो दिया है उत्तल दर्पण, बिंब की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखो उत्तल दर्पण की, अच्छा बिंब दूरी जो है वो, बिंब दूरी दे रखी है ना, बिंब दूरी दर्पण, बिंब जो है वो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है,
तो क्या हो जाएगा, बिंब दूरी जो है वो, क्योंकि दर्पण के सामने है ना, तो माइनस के 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज। तो दर्पण सूत्र, दो ही सूत्र हमारे पास, दर्पण सूत्र और जो लेंस का आवर्धन, सॉरी दर्पण का आवर्धन। ठीक है, तो दर्पण का सूत्र आपको पता है, 1/v जमा में 1/u इक्वल टू 1/f, ये चीजें आप रट लेना। ठीक है, सूत्र और आवर्धन वाला, ये जो दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, दर्पण आवर्धन, लेंस आवर्धन। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v जमा में 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, v हमें निकालना है, u माइनस के 20 है और f जो वो 15 है। निकाल लोगे 1/v माइनस के 1/20 इक्वल टू 1/15, 1/v इक्वल टू ये इस साइड चला जाएगा 1/15 जमा में 1/20। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, 20 3 60, 15 चौके 60, 3 जमा में 4, 7/7 60, और 1/v इक्वल टू 7/60, v हो जाएगा, पलट दो इसको 60/7, इस 7/60 को भी पलट दो तो 60/7 हो जाएगा, 60.7 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, 8.58 सेंटीमीटर, ये प्लस का आ गया। इसका मतलब जो प्रतिबिंब जो बनेगा ना, प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे, उत्तल दर्पण के पीछे बनेगा 8.6, इसको 8, ये इसको 1 दे देगा ना, 8.6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा उत्तल दर्पण के पीछे। ठीक है, और उत्तल दर्पण के अंदर हमेशा जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, सीधा और आभासी होता है। ठीक है, ये चीजें आपने लिख देनी है। उसके बाद देखिए, स्थिति आपने बता दी, प्रकृति आपको बता दी। अब साइज रह गया कि दर्पण का साइज कैसा होगा, सॉरी उसका प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा। तो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला आपको पता है, स्मॉल m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस के v बटे में u। ठीक है, दर्पण के अंदर आवर्धन का फॉर्मूला, ये माइनस का साइन आएगा, दर्पण सूत्र में प्लस का आएगा, 1/v जमा में 1/u इक्वल टू 1/f, जबकि आवर्धन, दर्पण का आवर्धन होता है उसमें आएगा h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस के v बटे में u। ठीक है, मैग्निफिकेशन या आवर्धन। तो यहाँ पे h डैश हमें निकालना है, स्मॉल h जो है 5 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है, बिंब की लिख देनी है, माइनस v हमने निकाले 60/7, ये माइनस का साइन माइनस का रहेगा और u की जगह माइनस के 20 रख दो। ठीक है, ये माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो क्या आ जाएगा 60/7, 20 नीचे रहेगा, 20 60, 3/7, और h डैश क्या हो जाएगा, h डैश अपॉन 5 इक्वल टू 3/7, और h डैश देखिए, h डैश अपॉन 5 इक्वल टू 3/7, और h डैश हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा, 3 गुणा में 5/7, 15/7, और 15/7 होएगा 2.14 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे पॉइंट, आगे डिजिट नहीं बतानी है आपने, इतना ही लिख दो 2 डिजिट तक, तो 2.14 सेंटीमीटर, मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा। ठीक है, और उसकी जो ऊंचाई होगी 2.14 सेंटीमीटर, मतलब छोटा होगा, प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर आपका 14। तो यहां पर आपने प्रश्न नंबर 14 तक देखिए, 11, 12, 13, 14 चारों जो न्यूमेरिकल्स आपने आराम से कर लेने हैं। उसके बाद 3 और न्यूमेरिकल्स आपके रह जाएंगे, बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर न्यूमेरिकल करना है तो आराम से कर लो, जल्दबाजी करना है तो फिर नहीं होगा। आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है आपको नोट्स बना रहा हूं तो मुझे टाइम लगता है बनाने के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।